अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज़ के तहत हम द इस्लामिक लॉ ऑफ मैरिज कवर कर रहे हैं और आज का थीम है मीडियम ऑफ मैरिज, यानी इस्लामी कानून निकाह के तहत हम ज़राए निकाह पर आज फोकस करेंगे। मैरिज कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड यूजिंग वेरियस वेज, यानी कि निकाह का मुआहदा कई तरीक़ों से किया जा सकता है। वो तरीक़े यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। पहला है सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको असालत कहते हैं, थ्रू एन एजेंट, जिसको वकालत कहते हैं, थ्रू अ गार्डियन, जिसको विलायत कहते हैं, थ्रू राइटिंग, जिसको किताबत कहते हैं, थ्रू अ टेलीफोन और इंटरनेट। ये 5 तरीक़े हैं जिनसे निकाह का मुआहदा मुमकिन है। इनकी तफसील देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन यानी असालत। सेल्फ डिक्लेरेशन और असालत मीन्स दैट मैन एंड वुमेन should declare by themselves the proposal and acceptance respectively। यानी अगर कोई लड़का खुद से प्रपोज करता है मैरिज का और कोई लड़की मैरिज का प्रपोजल खुद से एक्सेप्ट करती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो इसको सेल्फ डिक्लेरेशन या असालत कहते हैं। लेकिन गवाह जरूर होने चाहिए, जिनकी तफसील हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। इफ अ बॉय इज एडल्ट एंड सेन देन ही हैज द राइट टू प्रपोज डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम। यानी अगर लड़का बालिग है और आकिल है, यानी समझबूझ रखता है, तो वो डायरेक्टली प्रपोज कर सकता है लड़की को मैरिज के सिलसिले में। उसको मीडियम यूज करने की जरूरत नहीं रहती। सिमिलरली इफ अ गर्ल इज एडल्ट एंड सेन शी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल डायरेक्टली विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। यानी अगर कोई लड़की बालिग है और आकिल है तो मैरिज का प्रपोजल वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकती है। इसके लिए वली की रजामंदी जरूरी नहीं है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, जबकि दूसरे 3 इमाम जो हैं, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम हम्बल, इन तीनों के नज़दीक वली की इजाज़त, वली की रजामंदी लड़की के निकाह के लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ, अदर 3 मुस्लिम स्कूल्स ऑफ थॉट डू नॉट परमिट गर्ल्स मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। दूसरा अप्रोच है मैरिज का थ्रू एन एजेंट यानी वकालत। The second approach for entering into the contract of marriage is through an agent, that is वकील। यानी लड़का लड़की किसी वकील को ठहरा सकते हैं एजेंट की हैसियत से और उसकी थ्रू मैरिज कंडक्ट कर सकते हैं। If the boy and girl are adult and sane, they can appoint an agent to perform the marriage contract। यानी अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और आकिल हैं, तब वो एक एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उनके बीच निकाह का मुआहदा कायम करेगा। However, the agent should be sane, लेकिन ये जरूरी है कि एजेंट सेन हो। The agent being adult is not the condition। प्रिफरेबल है कि एजेंट एडल्ट हो यानी बालिग हो, लेकिन कंपलसरी शर्त नहीं है, जरूरी शर्त नहीं है। A single agent can be wakil from both the sides, or he can be asil from one side and can be wakil from the other side। यानी एक ही शख्स, एक ही एजेंट वकील की हैसियत से काम कर सकता है दोनों फरीक़ैन की जानिब से, और ही कैन बी असील फ्रॉम वन साइड एंड कैन बी वकील फ्रॉम द अदर साइड। यानी एक साइड से वो असील की हैसियत से काम कर सकता है और दूसरे साइड से वो वकील की हैसियत से भी काम कर सकता है। If the wakil on behalf of a girl has performed the contract of marriage with an incompatible groom, then the validity of the marriage depends on the consent of the girl। यानी किसी वकील ने किसी लड़की के बिहाफ पर उसके निकाह का मुआहदा एक इनकम्पैटिबल लड़के से कर दिया, यानी ऐसा लड़का जो उसकी बराबरी का नहीं है, तब इस निकाह की वैलिडिटी उस लड़की की रजामंदी पर डिपेंड करेगी। यानी अगर लड़की राजी हो तो निकाह सही होगा, मुनक़िद होगा। अगर लड़की राजी नहीं तो निकाह गैर लाजिम रहेगा। नेक्स्ट अप्रोच देखें, थ्रू अ गार्डियन यानी वली के जरिए से। इस अप्रोच को विलायत कहते हैं। विलायत और द गार्डियनशिप इज अ राइट गिवन बाय द शरिया टू द गार्डियन, दैट इज वली, ड्यू टू विच द गार्डियन कैन अरेंज द मैरिज ऑफ अ माइनर गर्ल और अ माइनर बॉय विदाउट हर और हिज परमिशन। यानी विलायत एक ऐसा हक है जो इस्लामी शरिया उस लड़की या लड़के के वली को देती है, जबकि वो लड़का या लड़की नाबालिग हों। इसमें काफ़ी तफसील भी है जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की है। उसमें से एक बात ये अहम है कि अगर वली मुंसिफ हो, आदिल हो, इंसाफ पसंद हो, साले हो, तो ये निकाह सही लाजिम रहेगा। लेकिन अगर वली आदिल ना हो
शर पसंद हो, खराब किरदार का हो, तब ये निकाह गैर लाजिम रहेगा। लड़का लड़की बालिग होने पर काजी को अप्रोच करके ये निकाह को फस करा सकते हैं, यानी मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। यहाँ देखें ये अप्रोच थ्रू राइटिंग, जिसको किताबत कहते हैं। If either the groom or the bride is not available in the sitting of marriage, then it is necessary that from the groom's side there is a written proposal. यानी अगर एक ही मजलिस में लड़का या लड़की मौजूद ना हो, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि लड़के की जानिब से प्रपोजल रिटर्न हो। फ्रॉम द गर्ल साइड एक्सेप्टेंस मस्ट बी वर्बल, लेकिन लड़की की जानिब से मैरिज के प्रपोजल का कबूल किया जाना वर्बल हो, यानी वो ज़बानी इस प्रपोजल को कबूल करे। इट इज़ नेसेसरी दैट द रिटन प्रपोजल इज रेड लाउडली बाय समवन एंड द गर्ल शुड एक्सेप्ट इट वर्बली बट नॉट इन राइटिंग। यानी ये ज़रूरी है कि जो प्रपोजल रिटन फॉर्म में लड़के की तरफ से आया है, उस प्रपोजल को मजलिस में कोई बुलंद आवाज़ से पढ़े, लड़की उसको सुने और ज़बानी कबूल करे। लड़की का एक्सेप्टेंस राइटिंग में परमिटेड नहीं है। द रिटन एक्सेप्टेंस डज नॉट मेक द मैरिज वैलिड। राइटिंग में वो कबूल करती है तो मैरिज वैलिड नहीं होगी। मैरिज थ्रू टेलीफोन और इंटरनेट, यानी क्या टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए मैरिज कर सकते हैं, ये देखते हैं। द मैटर ऑफ अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज मोर रेस्पेक्टफुल एंड डेलिकेट कंपेयर टू दैट ऑफ अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी आमतौर पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेलीफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है, यानी एहतराम के काबिल है और बहुत नाजुक मामला होता है। Hence the marriage through the phone, video conferencing और इंटरनेट is not valid. लिहाजा फ़ोन के ज़रिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए जो निकाह होता है वो वैलिड नहीं रहेगा। However, if an agent is used as a mediator for such a marriage, then it is valid. लेकिन अगर फ़ोन से या इंटरनेट से मैरिज मुनक़िद करना हो तो एक वकील ठहराना होगा, एक एजेंट ठहराना होगा, तब ये मैरिज वैलिड होगी। The agent in the presence of two witnesses should mediate the proposal from one side and the acceptance from the other side. यानी वकील की जिम्मेदारी है या यूँ कहें कि एजेंट की जिम्मेदारी है कि दो गवाहान की मौजूदगी में प्रपोजल को एक तरफ से मीडिएट करे और फिर एक्सेप्टेंस को दूसरी तरफ से मीडिएट करे। It is necessary that the witnesses are well aware of the agent and during the marriage contract the name of the agent along with his father's name shall be announced. यानी ये ज़रूरी है कि दोनों गवाहान को एजेंट की तफसील मालूम रहे, एजेंट से वो अच्छे तरीक़े से वाकिफ़ रहें और निकाह के मुनक़िद होने के वक्त वो एजेंट के नाम के साथ साथ उसके वालिद के नाम से भी वाकिफ़ रहें, बल्कि उसके नाम के साथ साथ उसके वालिद का नाम भी अनाउंस किया जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।